हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के भी तो आवाम को रिलीफ दूंगा, लेकिन हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म साहब के कपड़े नहीं बिक रहे, कपड़े हमारे उतर रहे हैं। मेल राइडर जो है या मेल के साथ मेल सफ़र करने में आसानी महसूस होती है, तो आपको तो इस मुश्किल का भी सामना करना पड़ता होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाने जा रहा हूँ जो कि ख़ुद काम करने को तरजीह देती हैं, बाइक चलाती हैं, एक कंपनी के साथ मुंसलिक हैं जहाँ पर ये बाइक चला रही है। बाइकिया नाम से एक कंपनी है, उनके साथ ये दिन रात जो है उस पर मेहनत कर रही हैं और अपने बच्चों का रोज़गार चला रही हैं। इनसे जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में ये किन हालात में गुजारा कर रही हैं, इनके हालात कैसे हैं और आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी कि इन्होंने जो है वो बाइक चलाने को तरजीह दी। घर में अफराद कितने हैं और किस तरह इनका सर्किट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने अरसे से बाइक चला रही हैं? मैं बाइक तकरीबन 3-3.5 साल हो गए चला अच्छा, रही हूँ। 3-3.5 साल से। जी, और बाइकिया पे मुझे तकरीबन 1.5 साल होने अच्छा, वाला। बाइकिया पे 1.5 साल हुआ है। जी, तो जो पहले के 2-3 साल थे वो फिर किसके साथ, वो रोज़गार आपका यही था, बाइक चला कर ही आप पैसा कमा रही थी? नहीं, पहले हस्बैंड काम करते थे, वो काम करते थे, मैं कुछ भी नहीं करती थी। बाइक मैं इसलिए चलाती थी कि बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना। अच्छा। तो इसी वजह से बस सिर्फ बाइक इसीलिए यूज़ होती थी कि बच्चों को लेके जाना है, लेके आना है, बस यही। अच्छा, जो पहले 1.5 साल थे उसमें आपने सिर्फ बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया और फिर आपने सोचा कि इससे रोज़गार क्यों ना कमाया जाए। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जैसे ऊबर, क्रीम, इसके साथ आप मुंसलिक हो गई। जी, मैं इसीलिए क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, काम मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि बाइक तो चलानी आती है तो बाइकिया पे चला लेती हूँ। तो तब तक तो अच्छा गुजारा हो रहा था। अब ये हालात हैं कि 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, तो हमारी तो चीखें निकल गई हैं कि पेट्रोल इतना कस्टमर किराया देता नहीं है जितना पेट्रोल खर्च हो जाता है, तो अब गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। 3 साल पहले या 1.5 साल पहले जब आप बाइकिया के साथ जुड़ी तब कितनी अर्निंग हो जाती थी और अब जब पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया है, अब क्या हिसाब किताब है? पहले 4-5 घंटे 6 घंटे काम करने से 700-800 रुपया हो जाता था, उसमें से आप 200-250 पेट्रोल का निकाल लें, 500 रुपया बच जाता था। अब ये हालात है कि 250 रुपये लीटर पेट्रोल है और 2 लीटर तकरीबन मैक्सिमम जो है वो डेली का लग जाता है। तो अगर आपका 2 लीटर आप यहाँ से रायवंड चले जाते हो तो आपका आने जाने में जो है 1 लीटर पेट्रोल गया। रायवंड आप चले जाओ, वहाँ से वापसी की राइड नहीं मिलती है, तो आजकल कुछ भी नहीं बच रहा और वैसे भी काम है ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए घर में अफराद कितने हैं खाने वाले? घर में 5 मेरे बच्चे हैं और छठी मैं हूँ। अच्छा, छठी आप हैं। तो हस्बैंड जो है वो काम नहीं करते, क्या सिलसिला है? हस्बैंड जो हैं वो काम भी नहीं करते, मारपीट भी करते हैं, गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच करते हैं, बच्चों के साथ मार पिटाई, मेरे साथ मार पिटाई। और अब तो वो हमें वैसे भी 2 माह हो गए छोड़ के चले गए हैं। कभी आ जाते हैं कोई चीज़ उठाने के बहाने, फिर चले जाते हैं 2-4 मिनट के लिए। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके? जी, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे 5 बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, किस किस क्लास में हैं? बड़ी बेटी जो है वो मेरी बायोटेक्नोलॉजी कर रही है, उसका 4th सेमेस्टर चल रहा है। छोटी बेटी जो है वो 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स दे रही है, उससे छोटी जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रही है और उससे छोटी जो है वो अभी 6th क्लास में हुई है और बेटा मेरा जो है वो 5th क्लास में हुआ है। अच्छा, तो अभी कैसे चल रहा है? सवारी भी नहीं मिलती, कोई पैरेलल सोर्स है, कोई मुतबादिल आपने सोचा हुआ है कि अगर इससे रोज़गार नहीं कमा लेती तो आपके पास कोई मुतबादिल भी है? मुतबादिल जो है वो ये है कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हों तो मैं कुछ मुतबादिल बंदा अपना कोई कर लेता है कारोबार। मेरे पास तो फ़िलहाल ये हालात है कि हमारे घर में आटे के लिए पैसे नहीं है, घी के लिए पैसे नहीं है, तो कारोबार क्या करना है। अल्लाह ताला की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जिस रास्ते पर ले जाता है तो उसी रास्ते पे चले जाएंगे। अच्छा, अब तक सबसे लंबा सफ़र कितना किया है, कितने किलोमीटर्स तक मोटरसाइकिल चलाई? तकरीबन 250-300 किलोमीटर तक चलाई है। 250-300 किलोमीटर तक? जी। और आखिर में महंगाई के इस दौर में क्या आपके लिए जो आपकी जो बेसिक लिविंग है, आपकी बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं पूरी हो रही हैं, किससे अपील करती हैं? कौन ज़िम्मेदार है? किसको ज़िम्मेदार समझती हैं? कौन है? अपील किससे करती हूँ? हमारी हुकूमत है, हमारी पार्टी है, ठीक है, नून लीग हमारी पार्टी है। ये वैसे न्यूज़ में लोग कहते नहीं हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि नून लीग हमारी पार्टी है। हमने दुआएं मांग के इनकी हुकूमत दोबारा लाए हैं, लेकिन जो आवाम के हालात हो गए हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के भी तो आवाम को रिलीफ दूंगा, लेकिन हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म साहब के कपड़े नहीं बिक रहे, कपड़े हमारे उतर रहे हैं।
कि इस दौर में रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि आवाम जो है वो इस हाल में आ गई है कि या तो वो सड़क पे बैठ के भीख मांगे। जैसे अब मेरा कारोबार ठप है, मैं क्या करूँगी, या तो मैं खुदकुशी कर लूँगी अपने बच्चों को लेके। इसके अलावा मैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई नाजायज़ काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस ये कर सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा तंग आऊँगी, बच्चों के हालात देखूँगी, अपने खाने पीने के हालात देखूँगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुदकुशी कर लूँगी। और क्या कर सकती हूँ मैं। हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा महंगाई ना करें और मेरा और मेरे बच्चों का कुछ ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें, जो हम जैसे थर्ड क्लास लोग हैं। हमारे पास इतने ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकें। तो बराए मेहरबानी हमें या तो कोई मकान लेके दें, हमें अपने जो उनकी इतनी सारी ज़मीनें हैं उसमें से कोई 2 मरले 3 मरले मुझे लेके मकान बना के दें, क्योंकि मैं उनकी पार्टी में हूँ, उनकी पार्टी के लिए दुआ गो भी हूँ और हमारा कोई सहारा नहीं है। हमारी जो है वो हमारी हेल्प की जाए, मैं हुकूमत से यही अपील करती हूँ। नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम बहुत इस वक्त जो है वो मुश्किल से गुजारा कर रही है। ये बाइक राइडर ख़ातून थीं, इन्होंने 3 साल पहले ये सिलसिला शुरू किया। अब की और इनकी जो पहले की इनकम थी उसमें कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, अलबत्ता महंगाई जो है वो डबल हो चुकी है और बल्कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो भी नहीं पूरी हो रही हैं। तो हुकूमत से अपील है कि खुदारा गरीबों का ख्याल किया जाए, जो लोग जिनकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही हैं उनका ख्याल लाजमी किया जाए। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।